इनके आसपास जो हमने पता लगाया है, इनकी फैमिली के इर्द गिर्द परिवार के किसी सदस्य के यहाँ आसपास कहीं पर पैदा हुआ है जिसको कि प्लांट किया गया है। ऐसा हमने अपनी जानकारी जो जुटाई है उसमें जो हमें पुख्ता पता चला है वो हम आपको बता रहे हैं। मैं आपको पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड पूरा प्लांटेड है। जो हमने अपने लेवल पे इंक्वायरी की है, जो हमें पता चला है, जहां तक हम पहुंचे हैं, वो बच्चा किस कोख से पैदा हुआ और किस कोख से पैदा होने के बाद उस बच्चे को कहां जाके प्लांट कर दिया गया, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे उस बच्चे की मां है जिसने ये प्लांट करने की कोशिश की है। हेलो, जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज मैं फिर से हाजिर एक नई वीडियो के साथ। जी हाँ, आज बात करेंगे मोमिन मलिक सर के बारे में। मोमिन मलिक सर का एक लाइव धमाकेदार न्यू वीडियो आया है जिसे मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, लास्ट तक पूरा देखिएगा। और आपको मेरा वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा शेयर कीजिएगा। क्योंकि मोमिन मलिक सर ने इस वीडियो में क्या कहा है ये आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा। उन्होंने बहुत अहम बात इस वीडियो में कही है जिसे सुनना बहुत ज़रूरी है। तो वो क्या बात उन्होंने कही है, तो वो इस वीडियो को जब आप देखेंगे तो आपको खुद से मालूम पड़ जाएगा। और अगर आप वीडियो देखें तो प्लीज़ इसको ज़्यादा शेयर कीजिएगा जिससे कि मोमिन मलिक सर की बात को सभी लोग सुन पाएँ। तो आइए देखते हैं वक्त ज़ाया ना करते हुए वो वीडियो। इनके आसपास जो हमने पता लगाया है, इनकी फैमिली के इर्द गिर्द परिवार के किसी सदस्य के यहाँ आसपास कहीं पर पैदा हुआ है जिसको कि प्लांट किया गया है। ऐसा हमने अपनी जानकारी जो जुटाई है उसमें जो हमें पुख्ता पता चला है वो हम आपको बता रहे हैं। मैं आपको पूरी दुनिया को बताना चाहूंगा कि ये जो एपिसोड है, ये एपिसोड पूरा प्लांटेड है। जो हमने अपने लेवल पे इंक्वायरी की है, जो हमें पता चला है, जहां तक हम पहुंचे हैं, वो बच्चा किस कोख से पैदा हुआ और किस कोख से पैदा होने के बाद उस बच्चे को कहां जाके प्लांट कर दिया गया, इसका जिम्मेदार सीधे सीधे उस बच्चे की मां है जिसने ये प्लांट करने की कोशिश की है। उस बच्चे का बाप है जिसने ये इसको प्लांट करने की कोशिश की गई है। क्योंकि हमने उनके बिल्कुल पास के लोगों से, बिल्कुल नजदीक के लोगों से ये पता किया है कि कोई भी एक बच्चा पैदा हुआ, उन्हीं के परिवार में पैदा हुआ, 1-2 दिन पहले पैदा हुआ, उस बच्चे को छुपाया गया, उस बच्चे को किसी को दिखाया नहीं गया और उसको प्लांट करके दिखा दिया गया कि ये बच्चा फला जो है उसका पैदा हुआ है। सारी दुनिया को पागल बनाने के लिए, सारी दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए और सारी दुनिया को सिर्फ नागरिकता के चक्कर में। अरे अगर 20 बच्चे भी दूसरे से पैदा करा के तुम प्लांट कर लोगे ना, 20 बच्चे, 10 बच्चे भी पैदा कर लोगे, 10 लड़के और 10 लड़कियां भी पैदा कर लोगे ना, तब भी तुम्हें भारत की नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। यह मेरा वादा है आपको। भारत की नागरिकता को किसी भी कीमत और किसी भी कीमत में और किसी भी सूरत में जो है वो आपको नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। आपने एक उस मासूम सी बच्ची की जिंदगी को और अंधेरे में धकेल दिया, जो मासूम सी बच्ची ने अभी पूरी तरह आंख भी नहीं खोली है और वो पैदा हुई है। किसको? ये बच्ची का कसूर नहीं है, उस बेटी का कसूर नहीं है जो पैदा हुई है, बल्कि उस मां का कसूर है जिसने पैदा करके ये प्लांट कराई है। वो कैसी मां है रे, जिसने अपनी बच्ची को 9 महीने पेट में रखा और एक ऐसी इंसान को जो खुद अपने बच्चों की नहीं हुई, खुद अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, अपनी बहन की नहीं हुई, अपनी बेटी की नहीं हुई, अपने पूरे रिश्तेदारों की नहीं हुई, उसको प्लांट करके उसको सौंप दिया वो बच्चा, जिसने 4 बच्चों की जिंदगी को पहले ही अंधेरे में झोंक दिया, उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया, एजुकेशन लाइन से भी उनकी लाइफ को स्पॉइल कर दिया। उनके जीवन में जो निखार आने थे, जो पढ़ना था, लिखना था, आगे बढ़ना था,
वो सारा उनको उन 4 बच्चों की स्पॉइल कर दिया। एक बाप के प्यार से उन बच्चों को दूर कर दिया, उनके रिश्तेदारों के बच्चों से दूर कर दिया, उसकी मासी के बच्चों से दूर कर दिया, उसके मामा के बच्चों से दूर कर दिया, उसके अड़ोसी, उसके पड़ोसी, जहां वो बच्चे पैदा हुए, जिनके साथ खेलते थे, उठते थे, बैठते थे, उन बच्चों से उनको दूर कर दिया, उनके देश से दूर कर दिया, उनके मुल्क से दूर कर दिया, उनके मजहब से दूर कर दिया। तो जिसने पहले ही 4 बच्चों की जिंदगी को खो दिया, उसने 5वें बच्चे की, जो कि कहां वो बच्ची पैदा हुई, उसकी जिंदगी को भी अधिकार में, उसको भी अंधकार में डाल दिया। कैसे इंसान हो यार तुम? दीन, धर्म, माया, ममता, इंसानियत, कोई चीज बची नहीं तुम्हारे अंदर। जी सर। बस अपनी नाक को बचाने के लिए इतना बड़ा पाप, इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा जुल्म कर दिया तूने। और उस गुनाह में कितने लोगों को शामिल कर दिया? जी सर। कितने कैरेक्टर्स को शामिल कर दिया उसके अंदर। उसमें नर्सों को भी शामिल कर दिया, डॉक्टरों को भी शामिल कर दिया, पड़ोसियों को भी शामिल कर दिया, मीडिया वालों को भी शामिल कर दिया, अड़ोसियों पड़ोसियों को भी, रिश्तेदारों को भी, सब लोगों को तुमने शामिल कर दिया। सब लोगों को पाप का भागीदार तुम लोगों ने कर दिया, सब लोगों को, सिर्फ अपने आप को दिखाने के लिए कि नहीं ये ऐसा हुआ, जबकि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा है ही नहीं। हमने गहरे लेवल से इंक्वायरी करी है, गहरे लेवल से, बिल्कुल ऐसे लेवल से इंक्वायरी करी है जो इंसान 24 घंटे इनके घर आता है, जाता है, ऐसे इंसान से हमने एक से नहीं कई लोगों से वेरीफाई किया है। ये बच्ची हमारी सर्च के मुताबिक, हमारी खोज के मुताबिक 1-2 दिन पहले पैदा हुई, किसी और के यहां पैदा हुई, और इस बच्ची को प्लांट कर दिया गया, प्लांट कर दिया गया। बड़े दुख की बात है, बहुत ही दुख की बात है ये। और देखो चालाकी कितनी बड़ी की गई। बिल्कुल सही। ये कहा गया कि बच्ची जो है वो जो बच्ची पैदा हुई, वो बच्ची नॉर्मल डिलीवरी हुई, ताकि कल को अगर कोई जांच होने लगे तो वो ये कह सके कि जी बच्ची जो है नॉर्मल डिलीवरी से हुई। सही बात है सर। इस एज में आके 40-45 साल की, या 35 से 38 या 40 साल की उम्र में आके 4 बच्चे जहां ऑलरेडी पैदा हो गए हों, तो नॉर्मल डिलीवरी का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अगर प्लांट ही कर रहे थे तो सिजेरियन, जो ऑपरेशन से बच्चा पैदा होता है, वो दिखाते ना, उसमें टाके भी आते, ऑपरेशन भी होता, उसकी रिपोर्ट भी आती, उसके फोटो खिंचा, जैसे दिखा रहे हो ना उसके फोटो, उसके दिखाते, पता लगता। पेट जब कटता ना, ऑपरेशन होता, तब पता लगता। नहीं, झूठ को बोलना भी सही तरीके से नहीं आ रहा। सही बात है। और पूरी दुनिया को बेवकूफ बनाने की कोशिश। जी बिल्कुल सही। हम बैठेंगे नहीं चुपचाप, हम दुनिया की आंखों में धूल नहीं झोंकने देंगे आपको, इस बात का ख्याल रखना आप। अरे यार, इससे बड़ी दुख की बात क्या हो सकती है कि आप बिना एक व्यक्ति से, जिसके आप निकाह में हैं, जिसकी आप पत्नी है मूल रूप से, जो आपका पति है, जो आपके पासपोर्ट में पति है, आपके वीजे में आपका पति है, आपके एनआईसी में पति है, सारे डॉक्यूमेंट्स में आपका पति है, उससे बिना तलाक लिए हुए आप एक गैर मर्द के साथ इलीगल रिलेशन में रह रही हैं और उसको दिखा रही हैं, उसको प्लांट करके दिखा रही हैं कि ये मैं उसका बच्चा पैदा कर रही हूं। ये एक सोची समझी साजिश, गुलाम हैदर को नीचा दिखाने वाली साजिश है, कानून को गच्चा देने वाली साजिश है। लेकिन हम कानून को गच्चा देने नहीं देंगे। जी सर। इसमें गुलाम हैदर या उसका परिवार या जो कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं वो नीचा नहीं हुए, इसमें आप खुद नीचे हुए हो। पूरी दुनिया के अंदर आज जो है वो आपको शर्मसार होना पड़ा है। आप तलाक लेके आ जाती, कोई दिक्कत नहीं थी। आप तलाक लेके आती, वीजा लेके आती, शादी करती, बच्चे पैदा करती, तो ये पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया के लोग आपके साथ खड़े होते, तालियां बजाते, आपको मुबारकबाद देते। लेकिन आपने बिना ही तलाक लिए, बिना ही एक अपने पति से लीगली तलाक लिए, इलीगल तरीके से भारत में आकर के और ये प्लांट करने की कोशिश, और इस कोशिश में भी बड़े बड़े लोग शामिल, और नहीं चलने देंगे आपका ये नाटक। और आखिरी दम तक आप क्या लगा रहे हैं कि आप ये प्लांटेड करके और ये दिखाएंगे कि बच्चा पैदा हो गया, बिना तलाक लिए ये कर लिया, वैलिड हो गया, फला हो गया। हम चुप बैठ जाएंगे?
गुलाम हैदर चुप बैठ जाएगा? नो, नो माय डियर। सही बात है सर। हम मुकाबला करेंगे, आपको कानूनी कटघरे में खड़ा करेंगे जी। और हर उस कार्रवाई जो आप दुनिया को पागल बनाने के लिए, मूर्ख बनाने के लिए रोज रोज नए नए ड्रामे कर रही हैं, हर ड्रामे का पर्दाफाश करेंगे दुनिया की नजरों में, हर ड्रामे का। और भारत की नागरिकता तो किसी कीमत पे नहीं लेने देंगे। ये पर्सनल है मोमिन मलिक का, ये आपको मैं बता रहा हूं, ये वादा है मेरा कि किसी कीमत पे भारत की सरजमीन की आपको नागरिकता नहीं लेने देंगे, किसी सूरत और किसी कीमत पे भी, चाहे आप 10 बच्चे और पैदा कर ले इलीगल तरीके से। मैंने जो केस फाइल किया गौतम बुद्ध नगर के अंदर, जो इन्होंने अपने आप को कहा कि हमने शादी कर ली, उस मैरिज को जो मैंने चैलेंज किया गुलाम हैदर की तरफ से, मैंने ऑलरेडी, मुझे पता था कि ये गंदा प्लान ये रचेंगे और ये करेंगे, इनकी सोच को मैं पहले से जानता था। उस केस के अंदर मैंने साफ तौर से पहले ही लिख दिया था कि इन दोनों की इलीगल कस्टडी और इलीगल कंपनी से जो अगर किसी वजह से कोई औलाद पैदा भी हो जाए तो वो अवैध संतान करार दी जाए, इलिजिमेट उसको करार दिया जाए, अवैध संतान। बात तो ये प्लांटेड है, इसकी इंक्वायरी कराएंगे, इसके डीएनए को कराएंगे, तमाम चीजें सामने लेके आएंगे। और अगर किसी वजह से ये इसमें 1% या -1% भी सच्चाई पाई जाती है तो वो कानून की नजरों में बच्चा इलिजिमेट होगा। इलिजिमेट कहते हैं कि अवैध संतान, दोनों की अवैध कंपनी में रहने की वजह से जो अवैध संतान पैदा हुई वो अवैध संतान होगा वो बच्चा। और उस बच्चे के भविष्य को भी इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया है। उसके पैदा होने से पहले उसकी किस्मत को इस प्रकार अंधकार में छोड़